हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है भारत इज़ माई होम को पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर का मैं ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो बना रखा हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, पहले इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे। मैं इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में पैराग्राफ नंबर 1 से लेके 5 तक पढ़ा दिया हूं। आज इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में पैराग्राफ नंबर 6 से लेके 9 तक पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 6 में क्या लिखा गया है। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं द फैमिली इज़ बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। देखिए, इसके हिंदी को समझते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं हमारा जो फैमिली है, हमारा जो ये परिवार है, यानी हमारा जो देश है, यह बहुत बड़ा है। इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। और ये जो ना तेज़ रफ्तार से, ये तेज़ रफ्तार से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब हमारे देश का जो जनसंख्या है वो क्या है, अभी तो ज़्यादा है ही, और बहुत फास्ट पेस में, मतलब तेज़ गति से क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इनकन्वीनियंटली का मतलब होता है अचूक रूप से। क्या होता है, अचूक रूप से। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। वी shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life। इसमें लिखा गया है, इसके हिंदी को समझते हैं। इस हम लोग जो है, हम लोगों में से प्रत्येक को, और इसका मतलब क्या होता है, हम लोग, क्या होगा, हम लोग। इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक। तो हम लोगों में से प्रत्येक को हैव टू पार्टिसिपेट मतलब सहयोग करना पड़ेगा, अनएस्पिरिंगली मतलब बिना हिचकिचाहट के, इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ मतलब हमारा जो देश है उसके न्यू लाइफ यानी नव निर्माण में हम में से प्रत्येक लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा। अनएस्पिरिंगली मतलब बिना हिचकिचाहट के। ईच इन हिज ओन वे मतलब प्रत्येक लोग जो है, हम लोग में से जो प्रत्येक लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओन वे मतलब अपने अपने तरीके से। किस लिए, तो इंडिया के न्यू लाइफ यानी इंडिया के, भारत के नव निर्माण के लिए। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस मतलब हम लोगों के सामने, अहेड का मतलब होता है सामने, अस का मतलब होता है हम लोगों के। हम लोगों के सामने जो ये टास्क है, हम लोग के सामने जो ये काम है, शेयर साइज, साइज में ना ये क्या है, शेयर है मतलब बड़ा है। आगे लिखा गया है आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन एफोर्ड टू सीट बैक एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री। देखिए, हम लोग के सामने जो ये वर्क है, जो टास्क है, वह बहुत बड़ा है साइज़ में, मतलब बहुत बड़ा वर्क करना है हम लोग को, बहुत बड़ा काम करना है। सो डिमांडिंग, और ये जो वर्क है बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। दैट नो वन कैन एफर्ट टू सीट बैक मतलब इतना ज़्यादा मतलब डिमांडिंग ये वर्क है कि कोई भी आसानी से पीछे हट के बैठ नहीं सकता है। एंड जस्ट वॉच और बैठ के देख नहीं सकता है। लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, अगर हम लोग बैक हो जाएंगे, हम लोग पीछे हट जाएंगे, हम लोग जो बैठकर चुपचाप देखते रहेंगे, तब पूरे देश में, हमारे पूरे कंट्री में इंडेमिक हो जाएगा मतलब घर कर जाएगा क्या, फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा। अगर हम लोग के सामने जो टास्क है, हम लोग के सामने जो कार्य है, जो काम है, उस काम को अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम डर के पीछे बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं, जो हो रहा है उसको होने देते हैं, तो ऐसे हमारे पूरे कंट्री में, हमारे पूरे देश में जो है फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा जो है वो इंडेमिक हो जाएगा यानी घर कर जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा गया है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क। ये जो अभी सिचुएशन है, ये जो अभी परिस्थिति है, वो हम लोगों से डिमांड्स करती है मतलब मांग करती है। वर्क एंड मोर वर्क मतलब काम और भी ज़्यादा काम। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क मतलब एकदम मौन होकर काम करना है, चुपचाप काम करना है। एंड सिंसियर वर्क और ईमानदारी से काम करना है। सॉलिड and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। होल मीन्स होता है पूरा, मटेरियल मतलब होता है भौतिक, और कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक, और लाइफ मीन्स होता है जीवन, और आवर पीपल मीन्स होता है हमारे लोगों के। तो हमारे लोगों के सांस्कृतिक जीवन और भौतिक जीवन को पूर्ण नव निर्माण के लिए, और स्टेडी और सॉलिड का मतलब होता है स्थिर,
क्या होता है, स्टेडी का मतलब स्थिर और सॉलिड का मतलब क्या होता है, कठोर। तो हमारे जो लोग हैं उनका जो सांस्कृतिक जीवन है, इनका जो भौतिक जीवन है, इसके पूर्ण नवनिर्माण के लिए और इनका जो पुनः नवनिर्माण होगा वो कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और कठोर होना चाहिए। उसके लिए हमें सिंसियर, ईमानदार होकर काम करना पड़ेगा, साइलेंट, एकदम मौन होकर काम करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं अपने भाषा में समझा दे रहा हूँ। मतलब इसमें ना हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वह कहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं उनका अगर सांस्कृतिक विकास करना है, यानी कल्चरल लाइफ का विकास करना है, या मटेरियल या भौतिक विकास करना है, तो हम लोगों को ना एकदम अच्छे तरीके से ईमानदार होकर, मौन होकर काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं उनका विकास हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। आइए फ्रेंड्स, अगला पैराग्राफ नंबर 7 देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें ना ये वर्क की बात करते हैं। देखिए कौन से वर्क की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं जैसा कि मैं देखता हूँ, मुझे लगता है वर्क यानी काम के ना 2 एस्पेक्ट्स, 2 पहलू होते हैं, वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी। देखिए वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक काम कौन सा होता है, वर्क ऑन वन सेल्फ, मतलब खुद के लिए काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, और दूसरा क्या होता है, समाज के लिए काम करना। अराउंड दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अगर आप खुद के लिए काम करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं, दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। तो काम करने का जो ये एस्पेक्ट्स है, ये जो तरीका है, म्यूचुअली फ्रूटफुल, पारस्परिक रूप से लाभदायक है। म्यूचुअली का मतलब होता है पारस्परिक रूप से, फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक। अगर हम खुद के लिए भी काम करते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं, तो ये पारस्परिक रूप से क्या है, लाभदायक है, म्यूचुअली फ्रूटफुल है। देखिए आगे वह क्या कहते हैं, द वर्क ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन व्हिच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं द वर्क ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट। देखिए खुद के लिए काम करने का अर्थ क्या है, द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, मतलब अगर आप खुद पे काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं, इससे आपका क्या, कौन सा डेवलपमेंट होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा, नैतिक विकास होगा। एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और स्व अनुशासन में रहते हुए, व्हिच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, और इस तरह से ही मतलब ये डेवलपमेंट, विकास जो है वो पॉसिबल है, संभव है। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहना चाहते हैं खुद पे काम करने का मतलब यह हुआ कि खुद का विकास करना, और स्व अनुशासन में रहकर, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, स्व अनुशासन में रहकर डेवलपमेंट पॉसिबल, मतलब ये जो विकास है वो पॉसिबल है, वो संभव है। अगर हम स्व अनुशासन में नहीं रहेंगे, खुद से अनुशासित नहीं रहेंगे, तो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, और जब अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास नहीं हो पाएगा। देखिए आगे वह क्या लिखे हैं, इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ ए फ्री मोरल पर्सनालिटी। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। अगर हम खुद के लिए काम करते हैं, स्व अनुशासन में रहते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा, इसका जो अंतिम उत्पाद होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा, फ्री मोरल पर्सनालिटी। मतलब एक इंसान अगर स्व अनुशासन में रहता है, नैतिकता का पालन करता है, तो उसका ना एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। देखिए फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र, मोरल मीन्स नैतिक, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। अगर कोई इंसान नैतिकता का पालन करता है और डिसिप्लिन में रहता है, स्व अनुशासन में रहता है, तो उससे उसका डेवलपमेंट पॉसिबल है, और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो परिणाम होता है वह क्या होता है, फ्री मोरल पर्सनालिटी, मतलब स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, और हमारा जो ये एंड है, हमारा जो ये लक्ष्य है, हमारा जो ये रिजल्ट है,
अगर इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, अगर हम नैतिकता का पालन नहीं करते, उसका अनदेखा करते हैं, ओनली एट आवर पेरिल, तो इससे हमको खतरों का सामना करना पड़ेगा। पेरिल का मतलब होता है खतरा। अगर हम स्व अनुशासन में नहीं रहते हैं, नैतिकता का पालन नहीं करते हैं, तो हमको ना खतरों का सामना करना पड़ेगा, पेरिल जोखिम उठाना पड़ेगा। आगे लिखा गया है, दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। ये जो एंड प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिखा गया है एंड प्रोडक्ट। अच्छा, एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? तो फ्री मोरल पर्सनालिटी, हमारा जो स्वतंत्र नैतिक जो व्यक्तित्व है वह आता है, चाहे वह कायम रहता है। कैसे? इसको समझते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन, मतलब ये जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो कायम नहीं रह सकता है, इट सेल्फ, खुद से वह कायम नहीं रह सकता है। मतलब अगर हम नैतिकता का पालन कर रहे हैं तो ये खुद से मतलब कायम नहीं रह सकता है। इसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कोशिश। लिखा हुआ है, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एंड प्रोडक्ट सस्टेन मतलब कायम रहे, तो आपको ना इसके लिए सीकिंग, मतलब सीकिंग और एक्सरसाइजिंग का मतलब होता है प्रयास करना। क्या करना? प्रयास, यानी कोशिश करना। ये खुद से मतलब कायम नहीं रह सकता है। हमारा जो नैतिकता का जो विकास है, हमारा जो नैतिक व्यक्तित्व है, वह तभी कायम रह सकता है जब हम उसके लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है, अगर आप सोसाइटी को, अगर आप अपने समाज को बेटर बनाना चाहते हैं, जस्टर, बेटर मतलब होता है अच्छा, जस्टर का मतलब होता है न्यायपूर्ण बनाना चाहते हैं, ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और यहाँ के लोगों को ना एक शानदार जीवन देना चाहते हैं, तो इसके लिए ना आपको नैतिकता का पालन करना पड़ेगा और समाज के समीप आपको जाना पड़ेगा, सोसाइटी के समीप जाना पड़ेगा, समाज के बीच में जाना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है सन्निकट, क्या होता है? या समीपता। तो देखिए इसमें लिखा गया है, अगर आप समाज का विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको समाज के समीप में जाना होगा, समाज के सन्निकट यानी समाज के बीच में, उसके पास में जाना पड़ेगा। और इससे ना आप समाज के लोगों का जो जीवन है वो बेटर, अच्छा बना पाएंगे, जस्ट न्यायपूर्ण बना पाएंगे और मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और एक शानदार जीवन दे पाएंगे और बना पाएंगे उनके लिए। देखिए आगे क्या लिखा गया है, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है कि कोई इंडिविजुअल मतलब कोई अकेले जो है परफेक्शन को हासिल नहीं कर सकता है, पूर्णता को हासिल नहीं कर सकता है, विदाउट ए कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं इंडिविजुअल ही परफेक्शन, पूर्णता को हासिल कर लूँ, तो इसका मतलब वह गलत सोच रहा है। इसके लिए आपको कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, इसके लिए आपको सामाजिक विकास भी करना पड़ेगा, समाज के लिए भी वर्क करना पड़ेगा, तभी आप परफेक्ट कहलाएंगे, तभी आपका पूर्णता हासिल हो पाएगा। देखिए आगे वह क्या कहते हैं, लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड इन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हार्टेडली, मतलब वह कहते हैं कि ये जो काम करने का जो दो पहलू है उसको नाम हार्टेडली, एकदम दिल पे इंगेज्ड, मतलब दिल से इस काम में इंगेज्ड हो जाते हैं, लग जाते हैं। इन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, काम करने का जो ये दो तरीका है, इस काम में हम लोग एकदम दिल से, हृदय से जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं। और वो दोनों काम कौन सा है? इंडिविजुअल एंड सोशल, मतलब खुद के लिए भी काम करना और समाज के लिए भी काम करना। देखिए पैराग्राफ नंबर 7 में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान नैतिकता का पालन करता है तो इससे उसका स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अगर वह चाहता है कि उसका स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व बना रहे तो उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। अगर वह समाज को बेटर, अच्छा बनाना चाहता है, जस्ट न्यायपूर्ण बनाना चाहता है, तो इसके लिए उसे समाज के निकट जाना पड़ेगा, समाज के बीच में जाना पड़ेगा। अगर कोई इंसान सोचता है कि सिर्फ वह अकेले ही परफेक्शन को हासिल कर लेगा तो वह गलत सोचता है। एक इंसान परफेक्ट तभी कहलाता है जब वह खुद के लिए भी काम करता है और समाज के लिए भी काम करता है। उसके साथ साथ अगर समाज का भी विकास होता है तो इसका मतलब वह क्या है? परफेक्ट है, मतलब वह पूर्ण है। आगे वह कहते हैं कि ये जो काम करने का जो दो तरीका है, इस दोनों तरीके के को हम लोग एकदम दिल से लग जाते हैं इस काम में, और दोनों
तरीके से इस काम को हम लोग करेंगे। और ये दोनों काम कौन सा, इंडिविजुअल एंड सोशल, मतलब खुद के लिए भी काम करना और समाज के लिए भी काम करना। आइए अगला पैराग्राफ नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं ये जो ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर, अगर हम ये दो तरीके से अगर हम काम करते हैं, हमारा जो ये दोहरा जो प्रयास है यह हमारे स्टेट, हमारे राज्य को, हमारे देश को स्पेशल फ्लेवर देगा, मतलब एक अलग पहचान देगा, एक अलग रंग देगा। अगर हम खुद के लिए भी काम करते हैं और समाज के लिए भी काम करते हैं तो इससे ना हमारे देश का नाम होगा, हमारे देश को एक नई पहचान मिलेगी, इससे हमारा नैतिक विकास भी होगा, इससे हमारा सामाजिक विकास भी होगा, इससे हमारा सांस्कृतिक विकास भी होगा। देखिए आगे वह क्या कहते हैं, फॉर द स्टेट टू अस will not be just an organization of power but a moral organization। देखिए वो कहते हैं अगर हम खुद के लिए भी काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो हमारा जो स्टेट है, हमारा जो ये देश है, सिर्फ ये नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, सिर्फ शक्ति का ही केंद्र नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है केंद्र, पावर का मतलब होता है शक्ति। तो ये कहते हैं अगर हम खुद के लिए भी काम करते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं, तो इससे ना हमारा जो देश है सिर्फ पावर यानी शक्ति का ही केंद्र नहीं होगा बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन, नैतिकता का भी केंद्र होगा। देखिए आगे वह क्या कहते हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेशनल temperament and inherent from the great leader of our liberation movement महात्मा गांधी। मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ इसे। लिखा गया इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव, मतलब हम जो है खुद के लिए भी काम करते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं, ये हमारे नेशन, हमारा जो राष्ट्र है उसी का टेम्परामेंट है, हमारे देश का स्वभाव है, हमारे देश के लोगों का टेम्परामेंट है, स्वभाव है। एंड इनहेरेंट, और ये हमें विरासत में मिला है। कौन हमें विरासत में मिला है, खुद के लिए भी काम करना है और समाज के लिए भी काम करना है। किनके द्वारा, द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, मतलब मुक्ति, लिबरेशन मूवमेंट का मतलब होता है मुक्ति आंदोलन, आज़ादी का आंदोलन। तो आज़ादी के आंदोलन के जो हमारे महान नेता थे महात्मा गांधी, उन्हीं के द्वारा हमें इनहेरेंट विरासत में मिला है। क्या मिला है, टेम्परामेंट, मतलब स्वभाव मिला है। कौन सा स्वभाव मिला है कि हमको ना खुद के लिए भी काम करना है और समाज के लिए भी काम करना है। देखिए अगर हम ऐसा करते हैं, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा जो पावर है, हमारा जो शक्ति है, हमेशा उसका यूज होना चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए मोरल पर्पसेस, मतलब नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। देखिए आगे वह क्या कहते हैं, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज़ व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्स टू वर्क फॉर। और हम लोगों को ना बिल्कुल शांतिपूर्वक खुद को डेडिकेट कर देना चाहिए, खुद को इस काम के लिए। मतलब एक जो काम होता है खुद के लिए और दूसरा जो काम होता है समाज के लिए, ये दोनों तरह के काम के लिए हमें ना खुद को डेडिकेट कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा जो देश है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर ही नहीं होगा बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन, से सिर्फ शक्ति का ही केंद्र नहीं होगा, नैतिकता का भी केंद्र होगा। देखिए आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 9, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विसाइड फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मुझे ना अपने लोगों में पूरा विश्वास है। फुल फेथ का मतलब होता है पूर्ण विश्वास, पूरा विश्वास है। दैट कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विसाइड, की मतलब वे लोग जो है ना एनर्जी को, अपने ताकत को रिक्विसाइड करेंगे, मतलब कलेक्टेड करके रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। मतलब ये जो दो तरह के जो कार्य है, एक खुद के लिए काम करना और समाज के लिए काम करना, इसके लिए हमारे देश के जो लोग हैं ना अपने एनर्जी को बचा के रखेंगे और इस बात पर इनको फेथ है, मतलब पूरा विश्वास है। आगे कहते हैं, इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इन सेंडिंग
इंटरप्राइज, ये क्या इंचेंटिंग इंटरप्राइज का मतलब होता है, मतलब ये बहुत ही अच्छा जो टास्क है, ये बहुत अच्छा जो काम है, इसका ना इनको सौभाग्य प्राप्त होगा, इनको प्रिविलेज प्राप्त होगा कि उसमें ये भी अपना कंट्रीब्यूट, अपना योगदान दे पाए। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो खुद के लिए भी काम कर रहे हैं, समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, और ऐसे काम को ना इंचेंटिंग इंटरप्राइज कहते हैं। और इस इंचेंटिंग इंटरप्राइज में मैं अपने हिस्से का, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे प्रिविलेज मिला है कि मैं अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दे सका, योगदान दे सका। तो फ्रेंड्स, ये भारत इज़ माई होम का पैराग्राफ नंबर 9 तक मैं पढ़ाया हूँ, इतना ही था। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। अगर आपको कोई भी वर्ड होगा जो प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत हुआ होगा, चाहे मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको कुछ समझ में आया होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं इस चैप्टर के दूसरे वीडियो के साथ। दूसरा जो इस चैप्टर का वीडियो होगा उसमें मैं इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप लोग से मिलते हैं इस चैप्टर के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।